हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में जो हम लोग लेने वाले हैं पार्ट थर्ड, यानी कि 3 लेक्चर हो चुका है। आज का लेक्चर चौथा लेक्चर होगा। जैसा कि आपको सेकंड वीडियो में बताया गया था कि मंडे टू फ्राइडे क्लास लेने के बाद सैटरडे संडे जो होगा हम लोग लाइव क्लास लेंगे, और लाइव क्लास में क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ाया गया था उसका रिवीजन क्लास चलेगा। उसमें जो डाउट होगा आप लोग वहां पूछ सकते हैं, और जितना भी क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे करवाया गया था सैटरडे संडे को, उम्मीद करते हैं कि उसका पूरा क्लास ठीक है। तो रिवीजन क्लास जो बताया गया था कि मंडे टू फ्राइडे जितना भी क्वेश्चंस को हम करवाएंगे सैटरडे संडे, उम्मीद करते हैं कि वो सारे क्वेश्चन को सैटरडे संडे ले ले। मंडे टू फ्राइडे में जितना हुआ था सैटरडे संडे ले ले, चाहे क्लास लेंदी चले या कुछ भी चले, ठीक है। उसके पहले जो है आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं या जो न्यू जुड़ने वाले हैं, तो वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम मतलब आप तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 मतलब चौथा लेक्चर आज चलेगा, जिसमें कि अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आज का 1 है, इफ साइन थीटा 12/13, then find the value of 2 sin theta minus 3 cos theta बाय आपका हो जाएगा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ये सवाल है आपका, ठीक है। ये सवाल जो है आपका सीबीएसई बोर्ड में 2016 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को हम लोग करेंगे। ये 2016 में ये सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया? साइन थीटा इक्वल टू 12/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसका जो पूछा गया है तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन को देखते हैं, यहां से सॉल्यूशन में जाएंगे। ये सॉल्यूशन में गए, गिवन दैट क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, तो देखते हैं। दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 12/13, ये दिया हुआ है। साइन थीटा 12/13 दिया हुआ है, आपको पता है। इसको हम चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर आपके पास अवेलेबल है, हाइपोटेनस भी आपके पास अवेलेबल है। निकालना है बेस, और बेस निकाल के कॉस का वैल्यू, चूंकि इसमें सिर्फ एक दिया है कॉस का निकालने के लिए, तो हम उस तरीके को, उस मेथड को यूज ना करके कुछ न्यू करते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ बेस नहीं निकाल के हम डायरेक्ट वे में साइन थीटा और कॉस थीटा के रिलेशन से उसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है। तो क्या यहाँ पे ये हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि यहां से इसका स्क्वायरिंग हटेगा, तो यहां से क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चूंकि हम लोग यहाँ से निकालना क्या चाहते हैं, कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट हटा देते हैं, ठीक है। इसका रूट यहाँ से हटा देते हैं। ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इस 1 को एलएचएस में जो 1 है उसको आरएचएस में ले जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट, इतना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इसको यहाँ से लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया यहाँ पे 1, और साइन का वैल्यू कितना हो गया 12/13। साइन का वैल्यू हो गया 12/13 का स्क्वायर कर देंगे,
यहाँ से क्या हो गया आपका 1 माइनस 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, और इस पे यहाँ से रूट चढ़ा दिए। अब इसका एलसीएम लिए 169, और ये 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू हो गया यहाँ पे कितना 25 बाय 169, 25 बाय 169, ये 25 बाय 169 इक्वल टू 25 जो होता है वो 5 का रूट होता है, 69 169 जो होता है वो 13 का रूट होता है। अब इस हिसाब से देखिए आपका, ये तो हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या किए यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दिए, ये इसको इधर ला लिए, तो 1 माइनस क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट किए हैं, कैसे किए हैं, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दिए, कॉस स्क्वायर को इधर ला लिए, तो कॉस स्क्वायर इधर आएगा, माइनस में है तो ये आपका क्या हो गया प्लस हुआ, इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो गया। और इसका स्क्वायरिंग को अगर हटाते हैं, इसका स्क्वायरिंग को अगर हटाते हैं तो 1 माइनस यहाँ से क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय रूट हो गया। बस वही चीज यहाँ पे हम लोग किए हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट ले लिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि अब हम लोग के पास कॉस थीटा का भी वैल्यू पता है और साइन थीटा का भी वैल्यू पता है। जब साइन और कॉस का पता है तो क्वेश्चन में तो हमको वही चीज पूछा गया है कि साइन और कॉस का वैल्यू जो है उसको पुट करके उसको उस एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of sin theta and cos theta, ठीक है, sin theta और cos theta के वैल्यू को पुट करना, ठीक है। तो अब यहां से करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 2 sin theta माइनस 3 cos theta बाय क्या हो जाएगा यहाँ से 4 sin theta माइनस यहाँ से 9 cos theta इक्वल टू हो गया 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12 बाय 13 माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5 बाय 13। अब बाय यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 12 बाय 13 माइनस 9 इंटू 5 बाय 13। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 12 टू जा 24 बाय 13 माइनस 15 बाय ये हो गया 13। अब बाय यहाँ से क्या हो गया 48 बाय 13, अब माइनस हो गया 45 बाय 13। अब इसको यहाँ से कीजिए तो ये इसका एलसीएम आप यहाँ से लिए तो ये 13 हो गया, ये 24 माइनस 15, ये 15 है। अब बाय यहाँ से कितना हो गया 48 माइनस 45 बाय ये 13, ये 13 कट गया इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 9 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू इसका आंसर हो गया इस एक्सप्रेशन का 3। चूंकि इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2016 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, और हो सकता है कि हर 5 साल 2 साल 3 साल पे क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, और उसमें क्या करना है आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस की चीजें हैं, रट्टा मारने की चीजें नहीं है जो रट के आप चले जाओगे। 365 दिन में 365 दिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके मैथ्स अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। कितना मिनट हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको नोट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
if cot theta is equal to 15/8, find the value of 2 plus 2 sin theta, 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta, 1 minus sin theta उसमें से कोई दो दिया है तो तीसरा हम लोग निकाल के उसको कंप्लीट करें। ठीक है, कहीं कहीं अलग अलग मेथड भी लगता है, अलग अलग ट्रिक भी लगता है, तो वो सब ट्रिक को हम लोग जानते हुए भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि यहाँ जो कॉट थीटा दिया है 15/8, तो कॉट थीटा का क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन थीटा होता है p/b, तो कॉट थीटा हो गया b/p। मतलब b और p दिया हुआ तो ऐसा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एच निकाल के इसका हाइपोटेनस निकाल के इसमें उसके वैल्यू को पुट करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिक को आजमाते हैं, ट्रिक न्यू मेथड से देखते हैं कैसे इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर इसको उस तरीके से लेके चलते हैं तो वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, और हर हमेशा लेंदी लेके चलना उतना ठीक नहीं है। इजी वे में, इजी टू मॉडरेट करेंगे उसको और आराम से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा गिवन एक्स, बैठा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर समझने में आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके वहां से बता सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टेप में हमको परेशानी है, उस स्टेप को आप सॉर्ट आउट कीजिए या फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं, तो यहां से क्या हुआ, देखिए ये टू प्लस टू साइन थीटा है, तो क्या ये दोनों टर्म में से टू कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, टू कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हुआ, वन प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है वन माइनस साइन थीटा बाय, यहाँ से क्या हो गया, इस सेक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टू यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से टू कॉमन ले सकते हैं। टू कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इसमें से हो जाएगा टू कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया क्या, वन माइनस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से पता होगा। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहां से हम लोग को देखेंगे, तो क्या आप इस फॉर्मूला पे देख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा है। जब ये वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा है, तो क्या इसको हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे कर सकते हैं? कर सकते हैं। वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लिए टू, यहाँ आपको क्या करना है, वन प्लस साइन वन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय यहाँ से क्या हो गया, टू इंटू यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से टू टू कट गया, इक्वल टू आपके क्या पास क्या हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको भी पता है, क्या पता है, वी नो दैट, वी नो
थीटा है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन को यहाँ क्वेश्चन फंसाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है, आपसे कुछ नहीं बोला है, आपसे कॉट का ही वैल्यू मांगा है, कॉट का ऑलरेडी दे चुका है। तो देखिए इतना सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास कॉट थीटा ही आता है, तो कॉट थीटा का ऑलरेडी वैल्यू हम लोग को पता है। लेकिन ये सिर्फ ये एक्सप्रेशन देने के बाद जो होता है, यहाँ से आदमी को घुमा दिया है, फिर उसको सॉल्यूशन किए तो यही चीज आया। तो यहाँ पे इसके वैल्यू को हम लिख सकते हैं 15/8 का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 15/8 इंटू यहाँ से हो जाएगा 15/8 इक्वल टू 225/64। दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, बस फंसाने के लिए इसको यहाँ पे ये किया गया, इस एक्सप्रेशन को दे दिया है, निकालना था हमको कॉट थीटा ही। तो ये एक्सप्रेशन देके जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग लेके चलते हैं तो लास्टली हमारे पास क्या आता है, कॉट स्क्वायर थीटा ही आता है, और उसी कॉट स्क्वायर थीटा को सिर्फ स्क्वायरिंग करके उसका वैल्यू को यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।